हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ एक बैक साइड की हेयर स्टाइल जो आपको पोनी टेल में भी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हेयर को अच्छे से कॉम्ब करने के बाद आपको इसे पार्टीशन लेकर रबर बैंड करना है। तो यहाँ पर मैं पहले पार्टीशन लूँगी फ्रंट का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको क्राउन एरिया में जब भी फ्रंट का लुक है वहाँ से आपको पार्टीशन लेना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग सेक्शन में पार्टीशन लेकर रबर बैंड से लॉक करना है। फिर बाद में आपको लॉक करने के बाद इसे लास्ट में इसका वेरिएशन करना है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि जिस तरह से रबर बैंड से आपको पार्टीशन को लॉक करना है वो यहाँ पर आपको अलग अलग पार्टीशन सेक्शन में से निकाल कर लॉक करना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन को लेकर अच्छे से लॉक कर रही हूँ। आपका पहला सेक्शन यहाँ पर लॉक हो चुका है। अभी आपको दूसरा सेक्शन कहाँ से लेना है कि जहाँ पर आपने पहला सेक्शन को लॉक किया है उसको आपको एक साइड कर देना है, क्योंकि वो सेक्शन को आपको लास्ट में इसका वेरिएशन करना है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो आपको इसे लास्ट में लेना है। अभी यहाँ से दोनों साइड से सेक्शन लेकर वहां पर आपको लॉक करना है जहाँ से आपका सेक्शन निकलता है। ठीक है, जितना सेक्शन आपने लिया है उतना ही सेम सेक्शन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लेना। फिर इस दोनों सेक्शन को लेकर आपको इसे लॉक कर देना है। ठीक है, इतना सेक्शन लेने के बाद आपको फिर से यहाँ से रबर बैंड करना है। तो वैसे ही आपको सेक्शन लेते जाना है, जहाँ तक आपका हेयर है तो वहां तक आपको इस सेक्शन को लेकर इस तरह से पार्टीशन को क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस पार्टीशन को मैंने यहाँ पर अच्छे से लॉक भी कर दिया है। तो सारे पार्टीशन को आपको लॉक करते जाना है और ऐसे ही सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर करते जाना है, क्योंकि आपका सेक्शन यहाँ पर 3 या तो 4 पार्टीशन नहीं आगे ज़्यादा पार्टीशन हो गए, तो इसलिए आपको इसमें से अच्छे से लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर सेक्शन ले रही हूँ वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन लेते जाना है। इस तरह से डिफरेंट पार्ट लेकर आपको अच्छे से रबर बैंड करना है। ऐसे आपको जितने सेक्शन करने हैं उतने सेक्शन कर सकते हो इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 सेक्शन को क्लियर कर चुकी हूँ। अभी आपको मैंने बताया वैसे ही आपको सेम जहाँ तक लेना है, जहाँ तक उसके हेयर है वहाँ तक आपके उसे सेक्शन कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना सेक्शन लिया है वो आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से पार्टीशन को लेना है, फिर आपको कैसे रबर बैंड करके उसे लॉक करना है। तो आपको सेम ऐसे ही जैसे आप ऊपर से करते हो फ्रंट में से, वैसे ही आपको रबर बैंड करते जाना है और वैसे सेक्शन को लेकर आपको इसे लॉक कर देना है।
ये हमारा लास्ट पार्टीशन होगा जिससे हम यहाँ पर लॉक कर रहे हैं। ठीक है, सारे सेक्शन को आपको ऐसे ही टाइट लॉक करना है। यहाँ पर आप रबर बैंड जब भी करते हो तो आपका रबर बैंड हमेशा टाइट होना चाहिए, तो ही आपका हेयर स्टाइल यहाँ पर अच्छे से लॉक हो सकता है। वैसे ही सारे सेक्शन को मैंने लॉक कर चुकी हूँ। अब आपको ये देखना है कि आपको ये फ्रंट में से जो पहला सेक्शन है उसमें से आपको कैसे ये हेयर स्टाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वाला सेक्शन है उसे लेकर आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद आपको दूसरे सेक्शन के अंदर बैक साइड की ओर आपको यहाँ पर रबर बैंड कर देना है। जब का सेकेंड वाला सेक्शन होता है वो आपको बैक साइड में ऊपर कर देना है, और जो आपने फर्स्ट वाला सेक्शन है वो आपको बैक साइड में इस तरह से फिर से रबर बैंड करना है। हल्का सा रबर बैंड टाइट करके फिर आपको करना है इसको हल्का सा स्प्रेड। ठीक है, इससे आपको हल्का सा स्प्रेडिंग कर देना है क्योंकि आपकी स्प्रेडिंग वहां से अच्छी तरह से हो जाए। अभी आपको दूसरा सेक्शन लेकर इस दोनों सेक्शन को साथ में लेकर उसे बैक साइड में फिर से करना है लॉक। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे सेक्शन अपने साथ लेकर जाना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन को ऐसे ट्विस्ट किया है तो वैसे ही आपको वो सेक्शन बैक साइड की तरफ आता है, तो इससे आपको दोनों सेक्शन को फिर बाद में आपको ऊपर कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से तीसरा सेक्शन, फिर से उसको आपको करना है यहाँ से ट्विस्ट। ठीक है, उसकी नीचे का जो सेक्शन है उसके अंदर ट्विस्ट करके आपको पहले वाले सेक्शन को थोड़ा सा ऊपर रखना है। फिर आपने जो बैक साइड सेक्शन लिया है वो सेक्शन को आपको बैक साइड में लॉक करना है। ठीक है, हल्का सा हम करेंगे उसको स्प्रेड। जितना मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ उतना ही आपको स्प्रेडिंग करनी है सारे सेक्शन में। अभी यहाँ से लास्ट वाला सेक्शन उससे भी लेकर आपको इसके अंदर ट्विस्ट करना है। तो जैसे आपने ऊपर की साइड की जो चोटी ट्विस्टिंग देखी है आपने बैक साइड की तरफ लॉक करने का, तो वैसे आपको एंड तक करना है। जहां तक उसके हेयर है वहां तक आपको इस चोटी को क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो इससे आपको हल्का सा स्प्रेड करके अच्छा सा लुक क्रिएट कर देना है। अभी यहाँ से आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लेकर इसे ट्विस्टिंग करते जाना है और ऐसे ही आपको एंड तक करना है। ऊपर वाला जो पार्टीशन है उससे आपको साइड में रखकर बैक साइड के अंदर आपको रबर बैंड करके टाइट करना है पार्टीशन को, फिर बाद में आपको थोड़ा सा स्प्रेड करना है। ठीक है,
वैसे ही आपको सेक्शन निकालते जाना है और वैसे ही आपको एंड तक ये चोटी को क्रिएट करते जाना है। जहाँ तक उसके हेयर अच्छे आते हैं या तो ये इसके हेयर डैमेज नहीं है तो आपको इस चोटी को लास्ट तक करना है, वरना ज़्यादा डैमेज है और छोटे टुकड़े भी है तो आपको इसे बीच में ही लॉक करना है और वहां से आपको कर्ल्स का लुक करके इसको मैसी लुक दे देना है हल्का सा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा। फिर इस दोनों सेक्शन को हम साथ में लॉक करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग से ही इस चोटी को जैसे क्रिएट किया है, तो आप देखते हो कि आपको फ्रंट में से इस चोटी को क्रिएट करना है। तो बैक साइड का लुक ऐसा रहेगा कि जिस तरह से आप पोनीटेल कर रहे हो कि ऐसा कोई हल्दी लुक दे रहे हो, तो इस चोटी में भी आपको इसको क्रिएट कर देना है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना है तो आपको इसमें ब्रोचेस या तो पल्स लगाकर उसको उसे क्रिएट कर देना है। तो आप देख सकते हो, तो वैसे ही आपको हेयर स्टाइल को क्रिएट करना है। फ्रंट में से आपको लास्ट तक बैक साइड तक ये हेयर स्टाइल अच्छे से क्रिएट करना है। तो आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए।